हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या एंड स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे सेंटेंस जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। सेंटेंस के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बेसिस पे हमने कवर किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंटेंस ओनली। हमें एग्जाम में सेंटेंस के बेसिस पे और भी टाइप्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हमने प्रीवियस पैटर्न्स में देखे हैं जेके एसएसबी के। वी आर नॉट श्योर कि हमें किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बट प्रीवियस पैटर्न्स के हिसाब से जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं मैं आपको सब करवाऊंगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमें करेक्शन के बेसिस पे आते हैं। लाइक कोई भी एक सेंटेंस है, डिफरेंट टाइप्स में लिखा हुआ है, करेक्ट वन कौन सा है आपको वो चूज़ करना है। उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज। और उसके बाद हम लोग करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस कि कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो खाली छोड़ दिया जाता है। इट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स ओनली। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में कोई एक ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, कोई एक वर्ड होता है जो हमें फिल इन करना होता है। यहाँ पर भी कोई भी एक फ्रेज या कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है एक सेंटेंस में मिसिंग होता है, इनकम्प्लीट होता है सेंटेंस, हमें उसे कंप्लीट करना होता है। उसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शंस रहते हैं। सेंटेंस को समझकर हमें चूज़ करना होता है कौन सा ऑप्शन इसमें से अप्रोप्रिएट है जो फिल हो सकता है। ठीक है, तो पहले जो हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, वो हम करेक्ट द सेंटेंस पैटर्न पे करेंगे। आप देख सकते हो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और एक ही सेंटेंस को इन 4 ऑप्शंस में 4 तरीके से लिखा गया है। ठीक है, सो यू नीड टू फाइंड कि कौन सा सेंटेंस जो है वो सही तरीके से लिखा गया, उसका फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। सो लेट्स रीड सेंटेंस नंबर 1। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट दैट ही नॉट वर्क टू हार्ड फॉर दीज 3 days। अब यहाँ से देखिए दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्या ये पार्ट ऑफ सेंटेंस की कोई सेंस बनती है? पेशेंट दैट ही नॉट वर्क टू हार्ड नहीं बनती। दैट मीन्स दिस वन इज ग्रामेटिकली एज वेल एज कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। उसके बाद आते हैं सेकेंड वन पे। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट टेक थिंग्स ईजी फॉर एटलीस्ट 3 days। अब इस सेंटेंस का सेंस डेफिनेटली बनता है कि क्या बोला गया है, डॉक्टर सजेस्ट करता है कि पेशेंट्स चीज़ों को आराम से ले और एटलीस्ट 3 days तक चीज़ों कुछ भी हैवी वर्क ना करे, कुछ भी मुश्किल काम ना करे। इट टेक्स थिंग्स ईजी फॉर एटलीस्ट 3 days, 3 months, 3 महीनों के लिए। तो येस, डेफिनेटली ये सेंटेंस हम कंसीडर कर सकते हैं। फिर भी हम लोग बाकी 2 के रीड कर लेते हैं। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट टेकिंग इट ईजी इनसाइड 3 months, इनसाइड ऑफ 3 months, रॉन्ग। उसके बाद आते हैं द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट टू टेक सम वेकेशंस फॉर 3 months। सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक सम वेकेशंस, वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन होता है। हम वेकेशन को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते, इट्स ऑलवेज वेकेशन। ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन बी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। करेक्ट द सेंटेंस। फर्स्ट वन इज अ गुड स्टूडेंट मस्ट नो टू स्टडी हार्ड। A good student must know to be a good student. A good student must know how to study effectively. A good student must know the A good student must know the efficiently study. ये देखिए, अब जब भी हम बात करते हैं ना कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ बोला गया है मस्ट नो। अब नो के बाद जैसे यहाँ पर टू दिया है, यहाँ पर भी टू दिया है। नो के बाद डायरेक्टली टू नहीं आता। ठीक है, नो के बाद डायरेक्टली टू नहीं आता। अगर हम कभी भी किसी चीज़ की बात करते हैं कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, हमें पता होना चाहिए, तो हम कैसे लिखते हैं? नो हाउ टू। ठीक है, नो के बाद डायरेक्टली टू नहीं आता। नो के बाद कभी भी डायरेक्टली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। बीच में क्या लगता है? वर्ड हाउ। सो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें, अ गुड स्टूडेंट मस्ट नो हाउ टू स्टडी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बीच में आ गया हाउ। तो कौन सा आंसर सही हुआ? थर्ड वाला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नो के बाद डायरेक्टली टू नहीं आता, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। नो के बाद पहले हम हाउ लगाते हैं, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये भी एक सेंटेंस फॉर्मेशन है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज बेस्ड ऑन सेंटेंस कंप्लीशन। क्या बोला गया है? व्हेन हैरी अराइव्ड होम आफ्टर अ हार्ड डे एट वर्क। उसके बाद ब्लैंक है। आफ्टर अ हार्ड डे एट वर्क हिज वाइफ वॉज स्लीपिंग, हिज वाइफ स्लेप्ट, हिज वाइफ हैज़ स्लीपिंग। ये तो सेंटेंस फॉर्मेशन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हैज़, हैव या फिर हैड के डायरेक्टली बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। हिज वाइफ हैज़ बीन स्लीपिंग,
ये है हमारे पास 4 ऑप्शंस। तो अब हम इसे हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोला गया है कि जब हैरी घर पहुंचा पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसकी वाइफ सो रही थी। सो रही थी मतलब वॉज स्लीपिंग। कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब भी हम रहा है रही है ऐसी बात करते हैं, रही थी, चल रहा था, कुछ भी, तो हम लोग हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं वेदर इट इज़ प्रेजेंट और पास्ट। सो ऑप्शन ए इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक। आप लोग साथ साथ क्वेश्चन देखिए। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो और आप लोग इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लो, सो दैट जब मैं आंसर्स बताऊं तो आप लोग क्रॉस चेकिंग कर लो। ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आप लोगों का लेवल अभी तक जो प्रिपरेशन का लेवल है वो कहाँ तक है। ऑलराइट, चलिए। द फ्लाईओवर्स ऑफ द सिटी डैश स्मूथ ट्रैफिक नाउ। द फ्लाईओवर्स ऑफ द सिटी वॉज बिल्ट फॉर इंश्योरिंग। देखिए सब्जेक्ट क्या है, फ्लाईओवर्स। तो फ्लाईओवर्स के लिए वर्ब कौन सी लगनी चाहिए, प्लूरल। फ्लाईओवर्स वॉज होगा या फ्लाईओवर्स वर होगा, फ्लाईओवर्स वर, क्योंकि ज़्यादा की बात की गई है, इसीलिए वॉज वाले ऑप्शंस हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी वैसे ही वर्ब को देखते ही एलिमिनेट हो गए। उसके बाद बी और सी बचा है, द फ्लाईओवर्स ऑफ द सिटी वर बिल्ट फॉर इंश्योरिंग, वर बिल्ट टू इंश्योर। अब इंश्योर जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कौन सी है, टू इंश्योर। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली क्या लगेगा, सी। फॉर इंश्योरिंग नहीं होगा, वर बिल्ट टू इंश्योर। इंश्योर करने का मतलब ये चीज़ को श्योरिटी करने के लिए, इस चीज़ को पक्का करने के लिए कि ट्रैफिक जो है वो स्मूथ रहे, इस चीज़ की श्योरिटी के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या चूज़ करेंगे, वर बिल्ट टू इंश्योर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन 5 रीड करते हैं। द मिनिस्ट्री डैश अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फॉर अमरनाथ यात्रा। द मिनिस्ट्री विल बी सून लॉन्च, विल बी सून लॉन्च्ड, will be soon launching, will have soon launch। अब एक चीज़, अगर हम लोगों को बेसिक्स टेंसेस पता है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि will be जब होता है या shall be होता है, can be होता है, whatever it is, जब be आता है तो इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, verb की ing फॉर्म इन एन एक्टिव टेंस फॉर्म। जब एक एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो क्या होगा, विल बी सून लॉन्च, विल बी सून लॉन्च्ड और विल बी सून लॉन्चिंग। विल बी सून लॉन्चिंग, लॉन्च की आईएनजी फॉर्म होती है लॉन्चिंग, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द मिनिस्ट्री विल बी सून लॉन्चिंग अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फॉर अमरनाथ यात्रा। जल्द ही वो ऐसा करेंगी, तो ये होना चाहिए ऑप्शन सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिसाइड्स हर फ्रेंड्स, हर वाइफ एंड कलीग्स डैश इन्विटेशन। बिसाइड्स हर फ्रेंड्स, हर वाइफ, वैसे तो यहाँ पर आप हिज कर लो क्योंकि हर वाइफ तो हिज। ठीक है, बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स, हिज वाइफ एंड कलीग्स डैश द इन्विटेशन। हिज वाइफ एंड कलीग्स टू गेट्स द इन्विटेशन, ऑल्सो गेटिंग द इन्विटेशन, ऑल्सो गॉट द इन्विटेशन और नन ऑफ दीज। अब देखिए उसके फ्रेंड्स के अलावा उसकी वाइफ और कलीग्स को भी इन्विटेशन मिला था। वाइफ एंड कलीग्स प्लूरल पर्सन्स हो गए। अब प्लूरल है तो उसके साथ हम लोग गेट्स नहीं लगाते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कब लगता है, जब सब्जेक्ट या जिसके साथ वो लग रहा है वो सिंगुलर हो। अगर सिर्फ हिज वाइफ होता तो हम लोग बोल सकते थे टू गेट्स, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो गेट्स नहीं होगा। ठीक है, Besides his friends, his wife and colleagues also getting the invitation. This is also not suitable. ing form not suitable without is, am, are, was, were. उसके बाद also got the invitation. Yes, ये एकदम करेक्ट है कि उसके फ्रेंड्स के अलावा उसकी वाइफ और कलीग्स को भी इन्विटेशन मिला था, तो ऑल्सो गॉट द इन्विटेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस जो हमको दिए हैं। सो ऑप्शन सी इज द correct answer for this question. Moving on, question number 7. It is too early to know the new policies will have on people. It is too early to know what effect will the new policy have on people.
हाउ इफेक्ट विल, व्हाट द इफेक्ट्स विल, और नन ऑफ दिस। अब क्या बोला गया, ये बहुत जल्दी होगी जानना कि क्या इफेक्ट्स नई स्ट्रैटेजी या नई पॉलिसी करेगी लोगों पे, क्या इफेक्ट करेगी। तो सुटेबल ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, हाउ इफेक्ट विल इज नॉट सुटेबल। What are effects will, obviously not suitable. Are effects will सेंटेंस फॉर्मेशन ही गलत है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑप्शन ए सही है. It is too early to know what effects will the new policy will have on people. Alright, क्वेश्चन 8 पे आते हैं. Khan is dash to help me pack my stuff. Khan is kinder enough, Khan is kindly enough, Khan is enough kind और Khan is kind enough. देखिए, जब भी हम लोग enough वर्ड का यूज़ करते हैं, whenever we use enough, इनफ के साथ अगर कोई भी एडजेक्टिव लगा है, कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, काइंड, स्मॉल, टॉल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, बिग, स्मॉल, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का क्वालिटी वर्ड हो, वो हमेशा उससे पहले लगता है. ठीक है, इससे पहले लगता है. अब यहाँ पर क्या है, काइंड, और काइंड इनफ से पहले होना चाहिए, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, ऑप्शन डी. खान इज काइंड इनफ to help me pack my stuff. Kind enough means काफ़ी kind है, काफ़ी दयालु है. Alright, question number 9. My father is dash today. My father is in bad mood, in the bad mood today, in a bad mood today, or none of these. तो most appropriate answer क्या होगा, my father is in a bad mood. ठीक है, bad mood अकेला नहीं होगा, the bad mood भी नहीं होगा, in a bad mood today. तो ऑप्शन C is the correct answer for this question. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रेंडशिप फाउंडेड ऑन बिजनेस डैश अ बिजनेस फाउंडेड ऑन फ्रेंडशिप. अ फ्रेंडशिप फाउंडेड ऑन बिजनेस इज गुड देन, इज बेटर देन, इज बेस्ट देन, और इज बेस्टेस्ट देन. जब भी हम लोग किसी भी चीज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अ फ्रेंडशिप फाउंडेड ऑन बिजनेस इज डैश देन, मतलब वो ज़्यादा अच्छी है किससे, अ बिजनेस फाउंडेड ऑन फ्रेंडशिप से. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से बेटर बताया जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का. फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वालिटी वर्ड लूँ गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर, जिसको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं. और उसके बाद आती है थर्ड वन, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. तो हम लोग को कंपैरिजन करना है, ये होती है कंपैरेटिव डिग्री. तो कंपैरिजन के लिए हम लोग कौन सी चूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री ही. सो क्या आंसर होगा, अ फ्रेंडशिप फाउंडेड ऑन बिजनेस इज बेटर देन अ बिजनेस फाउंडेड ऑन फ्रेंडशिप. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, आपको ये क्वेश्चंस करवाने का मेरा मेजर मोटिव क्या है कि आपको पैटर्न समझ में आए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हमको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं. ऑब्वियसली सेंटेंसेस विल नॉट बी द सेम, सेंटेंसेस बिल्कुल सेम नहीं होंगे, ऑप्शंस बिल्कुल सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, बट एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. ठीक है गाइस, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया था, जो मैंने आपको होमवर्क टास्क दिया था, एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, व्हाट वाज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज लाइक ही आस्क्ड वेयर ही लिव्ड, कुछ इसी तरीके से था, कुछ इसी तरह का सेंटेंस था. अब कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे एंड होता है, क्वेश्चन मार्क से, लेकिन ये तो एक फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, तो इट इज़ नॉट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. किसी ने कहा था कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. इम्पेरेटिव सेंटेंस बिल्कुल एक फुल स्टॉप से एंड होते हैं, बट इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, जब हम किसी को ऑर्डर करें, कमांड करें, किसी से कोई फेवर मांगें, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करें, उस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और वी कैन से एन असर्टिव सेंटेंस. अब ऐसा क्यों है, पॉइंट नंबर 1, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ठीक है, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे बोला तो क्या है, ही आस्क्ड वेयर ही लिव्ड. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं है, और आस्क से हमें पता चल गया है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जब आस्क वर्ड लगा देते हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क नहीं आता. जैसे हम लोग बचपन में नरेशन पढ़ते थे, डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस, तो एक इनडायरेक्ट तरह का सेंटेंस है जहाँ पर आस्क को लगाकर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मार्क जो है वो हटा दिया गया है. सो इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस.
ठीक है गाइस, सो कंफ्यूज मत होना, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है बिकॉज इट डजेंट हैव एनी क्वेश्चन मार्क, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अभी आपको कुछ 2 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टेक केयर।